दोस्तों नमस्कार। राजस्थान वेदर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान पर अगर हम बात करते हैं 3 जून की, तो कई इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के भागों पर जो पश्चिमी भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, उत्तरी पश्चिमी भागों पर, वो जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, देखिए भारत के पहाड़ी राज्यों पर यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ है और दोस्तों ये लगातार आगे बढ़ रहा है। जो सर्कुलेशन है वो भी राजस्थान के भागों पर अंदर की तरफ पहुंचेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के कई भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ कई इलाकों पर भारी बारिश, मूसलाधार बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे लगातार हमें नजर आ रही है। और ये बारिश की जो दोस्तों संभावनाएं हैं राजस्थान पर लगातार जो है वे चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं होगी। कभी किसी भागों पर, कभी के उत्तरी भागों पर, कभी पश्चिमी भागों पर, कभी पूर्वी भागों पर, इस तरह से चलती रहेंगी। क्योंकि एक के बाद एक पश्चिम विक्षोभ भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर आज जो है वो पहुंचते रहेंगे। लेकिन इनसे भी जो बड़ा खतरा है राजस्थान के लिए, वो इस समय यहाँ पर अरब सागर पर है। यानी कि यहाँ पर बादलों का जो समूह है वो एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों पूरी जो संभावनाएं हैं बंगाल की खाड़ी पर, माफ कीजिएगा अरब सागर पर, वे जो इशारा कर रही हैं वे साइक्लोन की तरफ को इशारा कर रही है। यानी कि यहाँ पर साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है और ये लगभग 7 या 8 जून तक यहाँ पर बन जाएगा। और इसके ट्रैक को लेकर देखिए, अभी तस्वीरें जो हैं वे स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। यानी कि जो अलग अलग आईएमडी की जो रिपोर्ट है वो अलग ट्रैक है और जो अन्य अदर ऐप है उनके ट्रैक अलग है, तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी एक अनुमान जो लगाया जा रहा है, जो जताया जा रहा है, वो ये है कि ये इस तरह से भारत के तटवर्ती राज्यों पर केरल की तरफ आगे बढ़कर और इस तरह से गुजरात के भागों की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो अगर ये इस ट्रैक से आगे बढ़ता है तो राजस्थान के कई भागों पर ये विनाशकारी बारिश कर सकता है। क्योंकि जब तक ये, आप सभी जानते हैं कि जब तक ये समुद्र में तूफान रहते हैं तब तक ये लगातार ताकतवर होते रहते हैं और ये काफी ताकतवर होकर गुजरात के भागों पर हिट करेगा और गुजरात के भागों पर हिट कर कर ये राजस्थान के भागों पर भी काफी, यानी कि यहां तक ये काफी ताकतवर रह सकता, बना रहेगा और राजस्थान के कई भागों पर ये काफी भयंकर विनाशकारी बारिश जो है वो कर सकता है। तो अभी जो ये इसकी स्थिति है वो यानी कि 6-7 जून के दौरान ये बनेगा और 10-12 जून के दौरान ये केरल के भागों पर पहुंचेगा धीरे धीरे, और से फिर ये लगभग 13-14 जून के दौरान गुजरात के भागों पर पहुंचकर राजस्थान के भागों को हिट करेगा। यानी कि अगर ये ताकतवर बनता है गुजरात के भागों पर पहुंचते ही, ये तभी से राजस्थान के कई भागों पर, दक्षिणी भागों पर काफी भारी बारिश करेगा। तो इसके बारे में आप सभी को लगातार अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह की का ये बनेगा और कहां कहां को ये जा सकता है। फिलहाल ये अभी एक अनुमान है। तो आइए देखते हैं कि 3 जून में राजस्थान के किन किन जिलों पर भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप 3 जून की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 3 जून में राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर दोस्तों और बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर और कुछ जिले में जैसलमेर के भी शामिल होंगे। यानी कि यहाँ पर कई भागों पर हवाएं जो है वे काफी तेज चलने के आसार है। कई इलाकों पर यहाँ पर मध्यम से तेज और भारी बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है इन जिलों के कुछ भागों पर। तो यहाँ पर क्योंकि ये सर्कुलेशन अंदर आएगा तो यहाँ पर कई भागों पर इस तरह की संभावनाएं जो है वह नजर आ रही है। कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने के भी आसार वे बने हुए हैं। और जालौर से लगाकर उदयपुर और डूंगरपुर, भिलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा से यहाँ पर बूंदी और सवाई माधोपुर और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो जिले हैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर भी बादल छाएंगे, कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी तेज हवाएं चलने के आसार है। लेकिन दक्षिणी जो भाग है यहाँ पर कम है। जो पूर्वी भाग है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, यहाँ पर संभावना बारिश की कुछ थोड़ी सी अधिक है। ज्यादा भारी बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। तो ये जिले जो है, इन जिलों पर काफी जो इसकी चपेट में रहेंगे। तो इन जिलों के कुछ भागों पर, ऐसा नहीं है कि पूरे जिले पर बारिश होगी, इन जिलों के कुछ भागों पर इस तरह का मूसलाधार बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। तो यहाँ पर इस तरह का मौसम रहेगा 3 जून में। 4 जून में भी राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों पर जो है वेदर एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। यानी कि कोटा, सवाई माधोपुर से बीकानेर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, यहाँ के कई भागों पर वेदर एक्टिविटी रहेगी, बारिश रहेगी। और 5 जून की अगर हम बात करते हैं, 5 जून में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने के जो आसार हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। इनके
3 और 4 जून के दौरान, यानी कि अगले आने वाले 2 दिन के दौरान राजस्थान के कई भाग भारी बारिश देखेंगे और फिर जो है बारिश जो है वो काफी कम हो जाएगी। और यहाँ पर 6 जून में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। 7 जून में भी कुछ भागों पर बारिश रहेगी। 8 जून में लगभग राजस्थान का मौसम जो है वो साफ रहेगा। 9 जून में, यानी कि 7 जून तक राजस्थान के कुछ थोड़े बहुत भागों पर वेदर एक्टिविटी वो देखने को मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।